उस बीन बाजा वाले ने बेनिया ने कहा, एक तरफ से पिटारा खोला और सांप निकाला, काला सांप, विषैला सांप। दूसरी तरफ का पिटारा खोला और न्योला निकाला, और न्योला और सांप को आदेश दिया कि युद्ध स्टार्ट करो। तो एक तरफ से न्योला झपटा, दूसरी तरफ से सांप कूद कर आया और दोनों भिड़ गए, खून खून हो गए और लपटम लुपटा गुत्थम गुत्थी हो गई। विवेकानंद को ऐसा लगा कि दो में से एक तो मरेगा इसमें, या सांप मरेगा या न्योला। विवेकानंद ने कहा कि मैं तुमको इनाम दे दूंगा, 8 आना इनाम दूंगा, 50 पैसे, लेकिन ये बंद करा दो झगड़ा। तू जो सपेरा था उसने कहा स्टॉप, और ज्यों ही स्टॉप बोला त्यों ही सांप आकर अपने पिटारा में बैठ गया और साइड से न्योला आकर अपने पिटारे में बैठ गया। विवेकानंद सोच में पड़ गया कि इस आदमी में क्या करामात है कि न्योला और सांप जो जानी दुश्मन है उसको भी जब कहता है युद्ध स्टार्ट करो तो स्टार्ट कर देता है, जब कहता है स्टॉप करो तो स्टॉप कर देता है। अगर ये इंसान काश अपनी जिंदगी में मन इंद्रियों के साथ में ऐसा स्टार्ट और स्टॉप का बटन दबाना सीख लेता तो इंसान फिर भगवान की पदवी को प्राप्त कर लेता। अब तो अपने मन पर भी स्टार्ट और स्टॉप लगाइए, क्रोध पर भी स्टॉप होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिंदगी में जिनसे क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से तुम्हारा भाग्य कमजोर हो जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे गुस्सा में बात करने से आपकी किस्मत फूट जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे क्रोध करने से आपका भविष्य बिगड़ जाता है। इसलिए वहां पर स्टॉप रखो, क्रोध को सहन। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारै त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। ये तीन को जो बस में कर लेता है वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है, काम, क्रोध और लोभ को। और तीनों आत्मा को नष्ट गति की ओर ले जाने वाले हैं। और कितना लोभ करो तुम्हारे प्रारब्ध पुरुषार्थ में जितना है उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं लोभ करने से तुम करोड़पति हो जाओगे, और कितना ही क्रोध करो उससे कुछ फादिल मिलने वाला नहीं है, अपनी शांति खो जाने वाली है। सास ससुर से क्रोध करने से किस्मत कमजोर हो जाती है, और माता पिता से गुस्सा करने से अपना भाग्य फूटता है। गुरु से क्रोध करने से अपना भविष्य पूरा बिगड़ता है। पार्टी की हाई कमान से क्रोध करने से याद रखना अपने पूरे लक्ष्य सब बंद हो जाते हैं और साधारण राह पर वापस हम लौट आते हैं। इसलिए पार्टी की हाई कमान से भी क्रोध न करना, गम खा लेना, सह लेना, प्लेटफार्म पर खड़े रहना। कभी तुम्हारे नाम की भी विकास की ट्रेन आ जाएगी और टिकट मिल जाएगा, सांसद बन जाओगे। विवाद मत करना। क्रोध में निकले हुए शब्द वापस नहीं लौटते हैं, लेकिन वह शब्द तुम्हारे पश्चाताप का कारण बन जाते हैं। माना कि तुम अपने पिताजी से अधिक बुद्धिमान हो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हारे पिताजी रिश्ते में और उम्र में तुमसे बड़े हैं। मानता हो तुम अपने गुरु से अधिक बुद्धिमान हो, ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंस हो, लेकिन फिर भी गुरु गुरु है। याद रखना, जिस गुरु ने आत्म बोध की पारख दे दिया वो गुरु सदैव पूजनीय रहता है। शिष्य कितना ही बुद्धिमान महान बने, लेकिन गुरु से हमेशा वो छोटा ही होता है। संयमो, अपने आप के ऊपर नियंत्रण हो। आपके अंदर कभी आलस्य आए उसको भी नियंत्रण कीजिए। आपके अंदर कभी ऐसा वैसा खाने पीने की इच्छा हो, मीट मछली मुर्गा अंडा दारू, अपने पर नियंत्रण कीजिए, कंट्रोल कीजिए। स्वयं को कंट्रोल करने की क्षमता जिसके अंदर पैदा हो गई वो इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान होता है।
भगवान और इंसान में फर्क इतना ही होता है। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। क्यों नारायण हो तुम, मैं क्यों नर हूं? बाबा इस बात को ध्यान देना। सीधे बैठ जाओ, थोड़ा सब सीधे बैठो। नर से नारायण बना दूं, नारी से नारायणी बना दूं। सीधे बैठो। उधर हंस रहे लोग कि क्या बात, आज नारायण बनने जा रहा हूं। बहुत खुश हैं लोग कि अभी तक तो खाली नर ही नर रहे, आज प्रोग्रेस होने जा रहा। होगा प्रोग्रेस। थोड़ा खुला हंसा भी करो। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं आप नारायण हो। क्यों ये फर्क, क्यों इतना? मैं नर क्यों तुम नारायण क्यों? तो अगली पंक्ति में इसका उत्तर आया है। क्यों? क्योंकि मैं हूं संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में। इसलिए नर नारायण में फर्क हो गया। मैं हूं संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले, तो इन चरणों का पुजारी रहूं। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले, तो इन चरणों का पुजारी रहूं। पूजक के हर एक रग रग का हो तार तुम्हारे चरणों में। पूजक के हर एक रग रग का हो तार तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हम नर क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास में संयम नियम नहीं। आप नारायण क्यों हो? क्योंकि आपका आपके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल है। स्वयं के ऊपर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डिपेंड लाइफ। आदमी का आत्म नियंत्रण होना चाहिए। एक छोटी सी बीड़ी 1.5 इंच की और 5.5 फीट का लंबा आदमी। 1.5 इंच की बीड़ी की आदत आपको अंदर से प्रेरणा देती है कि उठ, आड़ में चल, मुझे पी, फिर आ और बैठ। 1.5 इंच की बीड़ी आपको कंट्रोल कर रही, कमांड कर रही, आपके ऊपर अधिकार जमा रही। वो आपको उठा कर ले जाती 5.5 फीट के आदमी को।
उधर राण में ले जाकर कहती पी ले फिर चल के बैठ जा। और बेचारा वो गेहूं के खेत की आड़ में झुके झुके पी रहा है। बीड़ी से तुम हार गए, दारू से हार गए, अंडा मुर्गा से हार गए। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे तुम हारो। दुनिया की हर चीज के लिए तुम्हारे अंदर आत्म कंट्रोल होना चाहिए कि कोई चीज हमको विचलित नहीं कर सकती है, जिसको जब मैं त्याग करना चाहूं त्याग कर सकता हूं और जब मैं छोड़ना चाहूं छोड़ सकता हूं। ऐसा आपके अंदर शक्ति होना चाहिए। तो विदुर जी कहते जिसके पास में संयम है, कंट्रोल करने की शक्ति है। तीसरी चीज दाक्ष्यम, जिसमें कुशलता है, कार्य करने की कुशलता। कार्य तो सभी करते हैं लेकिन कार्य में कुशलता, उस कार्य में आप मर्मज्ञ हो, विशेषज्ञ हो, आपकी कार्य करने में क्वालिटी हो, उस व्यक्ति की उन्नति होती है। दुकान तो सब चलाते हैं, प्रवचन तो सब करते हैं, गाड़ी तो बहुत लोग चलाते हैं, राजनीति भी बहुत लोग करते हैं, खेती भी बहुत लोग करते हैं, बिजनेस बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिनमें विशेष क्वालिटी है उन्हीं को सफलता मिलती है, बाकी बेचारे फेल हो जाते हैं। विशेष क्वालिटी, कुशल बिजनेसमैन बनो। अंबानी एंड अंबानी एक पुस्तक आती है, जिनको बिजनेस में विशेष सफलता हासिल करनी है, अंबानी एंड अंबानी पुस्तक को पढ़िए। और जिनको जिंदगी की चारों दिशाओं में सफल होना है, वो एक पुस्तक और आती जिसका नाम लोक व्यवहार है। डेल कार्नेगी, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े चिंतक हुए, दार्शनिक हुए, फिलासफर हुए, उनकी पुस्तक है लोक व्यवहार, इंग्लिश मीडियम। उसको पढ़िए। उसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है, उसको पढ़िए। आप देखिए, आपका दिमाग खुल जाएगा। वो क्या लिखता है, डेल कार्नेगी के 2-4 फार्मूले आपको बता देता हूं। उसने लिखा है कि अपनी मां की प्रशंसा कभी अपनी पत्नी के सामने मत करना, शांति रहेगी। बड़ा मर्मज्ञ व्यक्ति है। दूसरी बात वो लिखता, मधुमक्खियों के छत्तों पर लात मत मारे, प्रेम से शहद निकाल। तीसरा लिखा है, किसी की इज्जत ना लें, साइड से समझाकर सुधार करें उसका। चौथा लिखा है उसने कि नाम याद करने की कला को विकसित करें, इससे टॉप नंबर पर चले जाओगे। ये डेल कार्नेगी के फार्मूले हैं। डेल कार्नेगी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कहता है जिम फार्ले को 50,000 लोगों के नाम याद थे। रूजवेल्ट राष्ट्रपति के प्रचारक में जिम फार्ले का प्रथम स्थान था। जिम फार्ले के दोस्तों ने पूछा कि मैंने सुना है आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं, क्या सच है? जिम फार्ले ने कहा कि नहीं, झूठ है, इतना नहीं। बोले कितना याद है? बोले मुझे 50,000 लोगों के नाम याद है। आपको 5,000 लोगों के नाम याद नहीं, 500 लोगों के नाम याद नहीं। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक गांव में पधरौनी किया। एक आदमी से मैंने पूछा तुम्हारी वाइफ का क्या नाम? तो बोला घर में जाके पूछ के आता हूँ, बताता हूँ। तो मैंने कहा हद मार दी तूने? तो बोले हद क्या मार दी, ये तीसरी वाइफ है, तुम क्या समझते हो? वाइफ के भी नाम याद नहीं। नाम याद करने की कला को विकसित करो। स्मरण शक्ति को स्ट्रांग करो। दाक्ष्यम, जिसमें कुशलता है, बोलने में कुशलता, काम करने में कुशलता। समय क्यों गंवाते हो? आज मेरा एक संत बता रहा था कि धर्माधिकारी साहब स्नान कर रहे थे, 10 मिनट में स्नान करके फट से निकल गए। मैं आश्चर्य में डूब गया, मुझे आधा घंटे क्यों लगता है? कल से मैं भी 10 मिनट में स्नान करूंगा। ये संत बता रहा था। कितने लोग स्नान करने जाएंगे, अरे क्या बात, भैंसा का घाट बनाएंगे, 1.5 घंटे उसी में पड़े रहेंगे।
आगे का ख्याल ही नहीं, विचार ही नहीं कि आगे कुछ करना है, समय गंवा रहे।